नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट मिली, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली, बहुजन समाज पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। अब जब से उपचुनाव का रिजल्ट आया है, समाजवादी पार्टी में खलबली मच चुकी है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला। यानी कि समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव से गहरा झटका लगा है, गहरा सदमा लगा है, क्योंकि पार्टी के अंदर के कुछ नेताओं ने पार्टी के अंदर रहते हुए, बड़े पदों पर रहते हुए निष्क्रियता दिखाई। जब से इस बात को लेकर अखिलेश यादव चिंतित हैं, तब से उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से, यूपी उपचुनाव में हार के बाद चलेगा अखिलेश का हंटर। सपा संगठन में बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी। छटनी किसकी की जाएगी? बहुत सारे नेता ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी बने हैं, लेकिन पदाधिकारी तो हैं, लेकिन वो पार्टी के लिए काम नहीं करते, या वे खुद टिकट चाहते हैं, उनको टिकट मिल जाए तो वे चुनाव लड़े, और अगर किसी अन्य को मिल जाता है, उन्हीं के साथी को मिल जाता है, सहयोगी को मिल जाता है, उनके मन से टिकट नहीं मिलता, तो वे लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम ना करके अंदर ही अंदर या तो निष्क्रिय हो जाते हैं, या तो अंदर ही अंदर बीजेपी का साथ देने लगते हैं। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, पूरे प्रदेश के सभी जिलों में अपने संगठन के कई बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। हो सकता है पार्टी के अंदर रखे उनको, लेकिन संगठन से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने मीटिंग भी कर ली है, और इस मीटिंग को लेकर दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। जो एक्टिव हैं, जो पार्टी कार्यालय में जाते हैं, जो पार्टी के कार्यालय की नीतियों का पालन करते हैं, पीडीए की नीतियों का पालन करते हैं, लगातार कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उनमें जाते आते हैं, उनको लेकर कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तमाम नेता हैं। उन नेताओं में मैं आपको बताना चाहता हूं कौन है। जैसे करहल की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया, लेकिन उस जीत में समाजवादी पार्टी की हार है। इनके परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो टिकट चाहते थे, उनको मिल जाता, और जब उनको टिकट नहीं मिला, तेज प्रताप यादव को मिला। 2 पूर्व के विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, संगठन के तमाम लोग, जिनके ऑडियो वीडियो तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं अखिलेश यादव के पास, आने वाले समय में एक्शन लेने जा रहे हैं। 15-20 नेता कहाँ के? केवल करहल में। इनके रिश्तेदार भी हैं, उनको सबको पता है, क्योंकि वे खुद टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, तेज प्रताप यादव को मिला। तो इस जीत में हार दिख रही है अखिलेश यादव को, क्योंकि 50 से 60 हज़ार वोटों के अंतर से जहां जीतते थे, वहां 14 हज़ार वोटों के अंतर से कैसे जीते, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। वहीं पर दोस्तों, समाजवादी पार्टी की कुंदर की सीट जो है, कोई नहीं कह रहा था कुंदर की बीजेपी जीतेगी। कुंदर की बीजेपी ने जीता ही नहीं, बीजेपी ने शर्मसार कर दिया समाजवादी पार्टी को। जैसे समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में बीजेपी को शर्मसार कर दिया था, वैसे ही समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने शर्मसार कर दिया। 1,44,000 वोटों से चुनाव जीतना बीजेपी के लिए, जहां बीजेपी 80,000 वोटों पर सिमट जाती थी, वहीं पर समाजवादी पार्टी 1.5 लाख वोट पाती थी, 1,40,000, 1,30,000 वोट पाती थी। 25,000 वोटों के लिए तरस गई। इसमें समाजवादी पार्टी के कई सांसद वर्तमान के हैं। अब सांसद हैं तो उनको पार्टी से थोड़ी निकालेंगे, लेकिन कई सांसद संलिप्त हैं। आने वाले समय में इनको टिकट भी नहीं देंगे अखिलेश यादव। और सांसद के अलावा 2 पूर्व विधायक का नाम है, 2 वर्तमान विधायक का नाम है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर संगठन के 20 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने हाजी रिजवान के लिए काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार गई। शासन प्रशासन तो था ही,
बीजेपी के साथ। देखिए शासन प्रशासन कितना भी था, लेकिन इतनी बुरी तरह से हारेगी उसको कल्पना नहीं थी। फूलपुर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी एक्शन तो पूरे प्रदेश में होने जा रहा है, लेकिन फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी को यही देखना पड़ा, जहां 2700 वोटों से हार रही थी। पिछली बार 2700 से हारी थी, और लोकसभा में तो अमरनाथ मौर्य को लड़ाया था, 18,000 वोटों से जीत भी गई थी। तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निशाने पर बहुत सारे नेता हैं जिनकी मेरिट डाउन हो चुकी है। जो अखिलेश यादव की नज़र में अच्छे नेता थे, पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, उनके लिए मेरिट डाउन हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों यही हाल मीरापुर में भी रहा। मीरापुर में भी समाजवादी पार्टी के कई वर्तमान नेताओं ने काम नहीं किया, जिससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ, आरएलडी को फ़ायदा हुआ और आरएलडी ने चुनाव जीता। हालांकि वहां पर ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई सपा को हराने में। हालांकि उनका भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। ऐसे ही दोस्तों वहां पर था जहां पर कटहरी लालजी वर्मा की पत्नी लड़ रही थी, तो पार्टी के कई नेताओं ने टिकट मिलने से पहले विद्रोह किया था, धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि सपा के पुराने नेता वहां पर मौजूद हैं। और बसपा से आए लालजी वर्मा विधानसभा 22 भी लड़े, 2024 लोकसभा भी लड़े और लोगों ने वोट भी दिया। और 2024 में जब उपचुनाव आया तब भी समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। तो पार्टी की तरफ से ये रणनीति गलत थी, इसका तो मैं खुद डायरेक्ट कहता हूं। लेकिन पार्टी के तमाम नेताओं ने अंदर ही अंदर इनको ठिकाने लगाने का काम किया, क्योंकि जहां पर 17,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती थी, वहीं पर 35,000 वोटों से हार गई। जिस विधानसभा में मैं बात कर रहा हूं, कटहरी में, तो बीजेपी के लिए फायदा किया अंदरूनी गुटबाजी समाजवादी पार्टी में। यही हाल रहा दोस्तों सीसामऊ में भी, लेकिन सीसामऊ में जीत गए हैं तो वहाँ पर जनाई नहीं देगा, जहाँ जीत गए वहाँ जनाई नहीं देगा, जहाँ हार गए। यही हाल खैर में रहा। खैर में तो सबसे बुरा हाल रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर जो नेता आए थे वो 4 पार्टियों बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सपा और पार्टी के तमाम नेता तैयारी कर रहे थे बड़े दिनों से। बेचारों को टिकट नहीं मिला। वहाँ पर तो यहाँ अखिलेश यादव के मंच पर भी लोग नहीं पहुँचे, पदाधिकारी नहीं पहुँचे, तो इसका भी नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए 2027 के चुनाव के लिए अपने संगठन को बड़ा मजबूत करना चाहती है। हर गांव में चौपाल लगाएगी, हर गांव में बूथ प्रभारियों को बड़े नेताओं के माध्यम से जोड़ने का काम करेगी। 1 साल 1.5 साल पहले टिकट वितरित करने का काम करेगी। तो समाजवादी पार्टी बड़े बदलाव और बड़ा हंटर चलने जा रहा है, और इस हंटर में सैकड़ों नेता आने वाले, सैकड़ों नेता। लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव के पास सबूत भी पहुंच चुका है। जल्द ही एक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।